हेलो एवरीवन, मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ रहे थे भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में, जिसमें हमने 4 वीडियो इससे पहले बनाए थे, जिसमें हमने संघीय व्यवस्था के बारे में शुरुआती जानकारी के अलावा भारत में केंद्र राज्यों के संबंध में हम चर्चा कर रहे थे। केंद्र राज्य के बारे में चर्चा करते हुए हमने देखा था विधायी संबंधों के बारे में, जो संविधान के भाग 11 में हमें मिलते हैं। केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा था कि ये भाग 11 के अंतर्गत विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंधों के बारे में इसमें दिया गया है। तो विधायी संबंधों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हम आज के वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंधों के बारे में। तो केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध जो हैं वो संविधान के भाग 11 के अध्याय 2 में हमें मिलते हैं। अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 तक ये हमें प्राप्त होते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रशासनिक संबंधों के बारे में। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 256 ये कहता है कि राज्यों का ये कर्तव्य है कि वो संसद के कानूनों और केंद्र के आदेशों का ईमानदारी से पालन करे और उनको अपने राज्य में लागू करे। इसके बाद अनुच्छेद 257 ये कहता है कि राज्यों को अपनी प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग इस तरह से नहीं करना चाहिए कि वो केंद्र के प्रशासन में बाधक बने। केंद्र राज्यों को अनिवार्य निर्देश दे सकता है ताकि पूरे देश में संचार व्यवस्था बनी रहे या केंद्र की जो संपत्ति है वो सुरक्षित रहे, और राज्यों को ऐसे निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 258 केंद्र अपने राज्य जो कुछ काम है वो राज्यों की सहमति से सौंप सकता है, यानी केंद्र के हैं जो कार्य केंद्र के हैं, लेकिन राज्यों की सहमति से ये काम राज्यों को सौंप सकता है और इससे संबंधित जो खर्चा होगा वो राज्यों को केंद्र ही देगा। इसके अलावा इसी अनुच्छेद 258 का खंड ए इसके विपरीत व्यवस्था करता है, यानी कोई कार्य है तो वो राज्य सूची का यानी राज्य का कार्य है जो राज्य को करना है, लेकिन केंद्र की सहमति से वो केंद्र को वो काम सौंप सकता है, लेकिन इसका खर्चा भी राज्य को देना होगा, यानी जिसका काम होगा वो उस राज्य को उस खर्चे को वहन करेगा। अगर इस खर्चे से संबंधित कोई भी विवाद है तो उस विवाद को निपटाने के लिए एक मध्यस्थ की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा नियुक्त की जाएगी और वो मध्यस्थ ही इस विवाद को निपटाएगा और उसका फैसला दोनों पक्षों को यानी केंद्र को और राज्य को मानना होगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 260। इससे पहले देख लें हम 259 जो है, अनुच्छेद 259 वो निरसित कर दिया गया है, ये रिक्त है, इसके अंतर्गत कोई व्यवस्था नहीं है, इसको खाली कर दिया गया है। अनुच्छेद 260 ये कहता है कि भारत सरकार किसी विदेशी राज्य से समझौता करके उसके विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक कार्य कर सकती है, यानी विदेशी राज्यों के काम भी भारत सरकार कर सकती है, लेकिन ये काम विदेशी अधिकार क्षेत्र कानून के अनुसार ही किया जाएगा और इस कानून को संसद के द्वारा ही बनाया जाएगा। यदि ये कानून बना हुआ नहीं है तो राष्ट्रपति के अध्यादेश के अनुसार ये काम किया जाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 261 इसके बारे में। इस 61 केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के बारे में क्या कहता है। सभी सरकारी कागजातों का, कानूनों का, सभी अदालती कार्रवाइयों का सारे देश में उनका सम्मान किया जाएगा और लोग उसमें पूरी आस्था रखेंगे, यानी जितने भी सरकारी कार्य हैं उनको पूरे देश में मान्य किया जाएगा। इसके बारे में उपबंध करता है 261। अब देखते हैं अनुच्छेद 262 क्या कहता है। अनुच्छेद 262 नदियों के जल के विवाद के संबंध में निपटारा करने के लिए एक ट्रिब्यूनल की
नियुक्ति के बारे में चर्चा करता है। ट्रिब्यूनल यानी न्यायाधिकरण जो इसके बारे में फैसला सुनाता है, उसके बारे में चर्चा करता है। राज्यों के बीच में नदियों के प्रयोग और पानी के बंटवारे के लिए यदि कोई विवाद है तो संसद के बनाए गए कानून के अनुसार इसको निपटाया जाएगा। और इसके लिए 1956 में संसद ने एक अंतर्राज्यीय जल विवाद कानून बनाया। इसके अनुसार ऐसा मामला एक न्यायाधिकरण निपटाएगा जिसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस गठित करेगा। इसका निर्णय ही अंतिम होगा, लेकिन अगर इस न्यायाधिकरण ने उचित फैसला प्रक्रिया नहीं अपनाई है या किसी भी पक्षकार को इस फैसले से कोई शिकायत है तो वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है और यहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। कई प्रकार के जल विवाद, जैसे कावेरी जल विवाद काफ़ी चर्चित रहा है, इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। अनुच्छेद 263। अब देखते हैं अनुच्छेद 263 क्या कहता है। अनुच्छेद 263 एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की बात करता है। केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग बनाए रखने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, ऐसा इस अनुच्छेद में कहा गया है। और ये परिषद केंद्र और राज्यों के बीच में विवादों के कारणों का पता लगाएगी और उन्हें निपटाने के बारे में अपने सुझाव भी देगी। भारत सरकार ने इस अनुच्छेद को लागू नहीं किया, लेकिन सरकारिया कमीशन रिपोर्ट, एक केंद्र राज्य के संबंध में एक आयोग का गठन किया गया था, सरकारिया आयोग, जिसने 1987 में अपनी रिपोर्ट दी थी। और इस रिपोर्ट की सिफारिश में एक सिफारिश ये भी थी कि इस कमीशन यानी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना तुरंत की जाए। तो इस सिफारिश के आधार पर जून 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री और इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री की कैबिनेट के 6 कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होते हैं सदस्य के रूप में। इसके अलावा इसके सदस्य होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, यानी वर्तमान में जो 28 राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी का एक मंत्री भी इसमें शामिल किया जाता है। तो प्रधानमंत्री जब चाहे इसकी बैठक बुला सकता है जिसमें साझे महत्व के मामलों पर चर्चा की जाती है, फिर कुछ निर्णय लेते हैं जो कि सबके लिए बाध्यकारी होता है। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री वीपी सिंह के इसकी जो स्थापना वीपी सिंह के समय में हुई थी, जैसा कि हमने देखा 1990 में। इसकी मीटिंग वैसे तो दिल्ली में आयोजित होती है, परंतु प्रधानमंत्री वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी ने यह निर्णय किया था कि इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर इसकी मीटिंग की जानी चाहिए ताकि विभिन्न राज्यों में सहयोग और समन्वय बना रहे। इस फैसले के आधार पर केवल एक मीटिंग दिल्ली से बाहर आयोजित की गई जो कि श्रीनगर में हुई थी, परंतु अब इसकी सभी बैठकें दिल्ली में ही होती है। तो इस तरह से हमने देखा केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंध। इससे अगले वीडियो जो भी केंद्र राज्य से संबंधित वीडियो होंगे या संघीय व्यवस्था से संबंधित जो वीडियो होंगे उसमें हम चर्चा करेंगे केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंधों के बारे में। और एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सरकारिया आयोग, जो केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध सुधारने के लिए आयोजित किया गया था, विभिन्न सिफारिशें इन्होंने दी थी, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे